देयर एंड वेलकम टू कोड ऑफ इंडिया। और ये है हमारा सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल, जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं हाउ कैन यू यूज़ वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग। आपने पहले वीडियो में देखा था कि आप कैसे प्रिंटफ का यूज़ करके कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो आपके टर्मिनल पे यूजिंग सी प्रोग्राम। वही आज हम देखने वाले हैं आप आपका डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो आपके मेमोरी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये है आपके कंप्यूटर की मेमोरी, जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर हो सकता है। अभी इस मेमोरी में कहीं पे भी आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है। सो ये डेटा कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो इस मेमोरी को एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल लेट से इस मेमोरी का एड्रेस है 604338। सो नेक्स्ट मेमोरी का आपका एड्रेस होगा 604339 एंड नेक्स्ट का 340 एंड नेक्स्ट का 341। ऐसे आपकी मेमोरी स्टोर होती है। सो लेट से आपने कहीं पे भी आपका डेटा स्टोर किया है। फॉर एग्जांपल आपने आपके मार्क्स स्टोर किए। लेट से यू गॉट 93 मार्क्स जो आपने ये मेमोरी में स्टोर किया। अभी इसका कोई एड्रेस होगा। लेट से उसका एड्रेस है 604421। अब जैसे आप देख सकते हो ये एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है। अभी लेट से आपके पास मल्टीपल लोग ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करवाना है और ये सारा अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है। क्या आप ये एड्रेसेस याद रख सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं। इसलिए व्हाट कैन वी डू, हम इन एड्रेसेस को लेबल कर सकते हैं जो हमें याद हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे मार्क्स नाम से लेबल करना चाहूँगा, जो मुझे याद रहेगा कि यस दीज आर माई मार्क्स और ये मार्क्स लेवल से है। एंड लेट से मुझे एज स्टोर करना है, मैंने यहाँ पे एज स्टोर किया तो मैं इसे मार्क करना चाहूँगा एज लेवल से। सो हाउ डू वी डू दैट? वी डू दैट यूजिंग वेरिएबल्स। ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम शायद आपके घर में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से आपकी मम्मी ने किचन में बहुत सारे डिब्बे हैं, जार से उनमें कुछ स्टोर करके रखा है एंड यू कैंट रिमेंबर कि कहाँ पे क्या है एंड एवरीथिंग। सो व्हाट वी डू और व्हाट योर मदर डज कि वो आप एक लेबल लगाती है कि दिस इज शुगर, दिस इज़ टी पाउडर और समथिंग एल्स, आटा, एवरीथिंग। ये लेबल लगाया जाता है। जो आपका जार है यहाँ पे लेबल लगाया जाता है। सो उससे आपको याद रहता है कि कौन से जार में क्या स्टोर किया है। सेम तरीके से आपके मेमोरी में क्या स्टोर किया है ये याद रखने के लिए आपके लेबल्स वर्क करते हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट? सो इसका कोड कैसे वर्क करता है उसका मैं आपको सिंटैक्स सिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट कि आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपके मेमोरी में कौन सा एड्रेस है और कौन सा एड्रेस पे क्या स्टोर हो रहा है। सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर डज दैट एवरीथिंग फॉर यू। आपको उसका कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आपको जस्ट डिसाइड करना है कि आपको क्या स्टोर करना है और उसका क्या डेटा टाइप है। सो व्हाट आर डेटा टाइप्स, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी वन डेटा टाइप जो है इंटीजर। और इंटीजर में हम कुछ डेटा स्टोर करने वाले हैं। सो आपका सिंटैक्स कैसे वर्क करेगा? आपको बस करना क्या है, आपको लिखना है आपका डेटा टाइप, उसके आगे स्पेस एंड आपके वेरिएबल का नाम वर नेम एंड देन याद रखना है सेमीकोलन। सी प्रोग्रामिंग में जब तक आप कोड ब्लॉक्स तक नहीं जाते, आई वुड प्रेफर कि आप बस इतना याद रखें कि हर स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है अनटिल आई से सो, जो आपको बताया जाएगा बाद में। सो आपका ये कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल आपको कोई इंटीजर स्टोर करना है जिसमें आप एज स्टोर करने वाले हो, आप लिखोगे इंट जो आपका डेटा टाइप है। उसके बाद आप लिखोगे मार्क्स, इससे आपको मार्क्स स्टोर करना है एंड सेमीकोलन। अब ये सेम प्रोसेस, ये कोड आपका कंपाइलर कैसे डिकोड करता है? सो लेट से आपके कंपाइलर ने ये लाइन एग्जीक्यूट किया। व्हाट इट डज, आपके मेमोरी में कोई भी एक खाली जगह वो ढूंढेगा, उसका जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो आपको याद नहीं रखना है, उसे बस ये लेबल कर देगा मार्क्स एंड दैट्स इट। आपका काम हो गया। ये काम आपको नहीं करना है, आपका कंपाइलर आपके लिए करके देगा। आपको जस्ट बताना है आपके वेरिएबल का आपको क्या नाम दे रहा है और वो क्या डेटा टाइप स्टोर करने वाला है। सो लेट्स कोड दिस एंड सी हाउ इट वर्क। जैसे हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था, आपको विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग आप कोड रन कर सकते हैं। आपको बस ऑनलाइन जाना है onlinegdb.com पर, जिससे आप तुरंत आपकी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हमने लास्ट टाइम कोड किया था हेलो वर्ल्ड और उसके बाद में हम आज हमारा वेरिएबल्स स्टोर करने वाले हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट? हमने अभी एक सिंटैक्स देखा था। आपको क्या करना है, आपको बस लिखना है आपका डेटा टाइप और आपके वेरिएबल का नाम।
सेमीकोलन, दैट्स इट। बाय जस्ट बाय डूइंग दिस आपके मेमोरी में मार्क्स के लिए डेटा स्टोर होने वाला है। अभी हम इसे अगर रन करें तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। वाई? क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो हमें टर्मिनल पे प्रिंट होके आता है, बट वी आर नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। अगर आपको याद होगा, हमारा जो भी प्रिंटिंग का काम है वो प्रिंट एफ फंक्शन करता है, और हम ये डेटा कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये बात बाद में फिगर आउट करने वाले हैं। फॉर नाउ हम बस इसे रन करने वाले हैं। अगर ये एररलेस रन हुआ तो इसका मतलब आपका सिंटैक्स राइट है और ये हमारा प्रोग्राम एफर्टलेसली एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ गलतियाँ कर दी तो आप कैसे उसे पहचान पाओगे, ये देखने के लिए हम कुछ एरर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई फॉरगेट माई सेमीकोलन, जो अलाउड नहीं है। आपके हर स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन होना ज़रूरी है। एंड इफ़ आई रन इट, आप देख सकते हो एरर एक्सपेक्टेड दीज सिम्बॉल्स, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। अगर मैंने सेमीकोलन दिया तो इट्स गोना रन परफेक्टली फाइन। अगर मैंने मेरा डेटा टाइप गलत लिख लिया, अभी मैंने लेट से लिखा इंटीजर, देयर इज़ नो सच डेटा टाइप नेम्ड एज इंटीजर। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है अननोन टाइप नेम इंटीजर। सो आपको ये सारे बातों का ध्यान रखना है। आपका डेटा टाइप इंट है और आपका वेरिएबल मार्क्स है। चलो इतना तो आपने देख लिया कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है? इट बेसिकली मीन्स आपने आपके मेमोरी में आपके डेटा के लिए जगह रिजर्व कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा इंट एज, सो व्हाट इट डज, आपके मेमोरी में ये खाली जगह ढूंढेगा एंड ये जगह रिजर्व हो गया है एज के लिए। दैट्स इट। ये है आपका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। इसका मतलब है आप अनाउंस कर रहे हो दैट आई एम गोना यूज अ वेरिएबल कॉल्ड एज, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर या इंट। इसके लिए एक जगह खाली होगी एंड वो जगह पे आप सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। सो ये डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? वो बहुत सिंपल पार्ट है। जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हो, आपको बस आपके वेरिएबल का नाम लिखना है और उसे असाइन करना है आपकी वैल्यू एंड देन सेमीकोलन, और यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। अभी लेट्स सी हम कोड में कैसे कर सकते हैं। हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल यूज़ किया है, हम मार्क्स इज इक्वल टू 93 डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिससे मार्क्स नाम के वेरिएबल में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। अभी लेट्स रन इट और आप देख सकते हो ये एफर्टलेसली रन हुआ है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी, अगर सेमीकोलन भूल गया और रन किया तो ये एरर थ्रो करेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको सेमीकोलन याद रखना है। अभी इस प्रोसेस को हम पूरा 1 by 1 लाइन में ड्राई रन करेंगे कि हाउ वेरिएबल्स एक्चुअली वर्क और वो कैसे डेटा स्टोर करते हैं। सो लेट्स डू दैट। ये आपका वॉइड मेन का कोड है। आप वॉइड मेन या इंट मेन यूज़ कर सकते हो। वॉइड मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस का मतलब है राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कर्ली ब्रैकेट्स। सो लेट्स ड्राई रन दिस प्रोग्राम, जहाँ पे हमारा ये वॉइड मेन कैसे रन होने वाला है हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा अनाउंसमेंट, जिसे हम डिक्लेयर करने वाले हैं हमारा वेरिएबल। लेट्स से आपको एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट एज सेमीकोलन, डोंट फॉरगेट सेमीकोलन। इसके बाद आप यूज़ करने वाले हो असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है आपके एज वेरिएबल में आप स्टोर करने वाले हो आपका जो भी वैल्यू है सेमीकोलन। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है आपके वॉइड मेन फंक्शन से और आपका फर्स्ट लाइन है इंट एज। अभी आपका कंपाइलर आपकी मेमोरी में एक खाली जगह ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ द मेमोरी इट्स गोना यूज। इसे ये लेबल करेगा एज नाम से। वाई? आपने इंट एज लिखा है एंड देन आपका ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपने लिखा है एज इज इक्वल टू 29। सो व्हाट इट डज, आपके पूरे मेमोरी में ये लेबल ढूंढेगा। अभी आपके पास एक ही लेबल है, बट लेट्स से आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स है और उनमें से इसे एक वेरिएबल ढूंढना है। सो ये लेबल ढूंढेगा एज नाम का वेरिएबल कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज नाम का वेरिएबल है एंड इसमें ये 29 वैल्यू असाइन करेगा। एंड इसी तरह से आप आपके सारे वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो, आप आपके सारे वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर सकते हो। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप
आपका वीडियो पॉज कीजिए और आप आपका खुद का वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए जिसमें आप आपके मार्क्स स्टोर कर सकते हो, और फिर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए जिसमें आप आपका एज स्टोर कर सकते हो। पॉज दिस वीडियो एंड वर्क ऑन दिस चैलेंज, और फिर हम देखेंगे कि आप ये कैसे कर पाओ। होप यू हैड नो प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस चैलेंज। चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप आपके वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस कोड में देखा था कि आप मार्क्स कैसे स्टोर कर सकते हो। इंट मार्क्स इज इक्वल टू 93। अभी आपको और एक वेरिएबल स्टोर करना है, लेट से एज, तो आप करोगे इंट एज सेमीकोलन, एज इज इक्वल टू जो आपका एज है आप स्टोर कर सकते हो एंड देन सेमीकोलन। लेट से आपको कोई और वेरिएबल यूज़ करना है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, लेट से इंट एक्स सेमीकोलन, एक्स में आप स्टोर कर सकते हो 42 सेमीकोलन। अभी इस प्रोग्राम को हम रन करके ट्राई करेंगे एंड ये एफर्टलेसली एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मतलब कोई भी इसमें एरर नहीं है। अगर आपके सिंटैक्स में कोई गलती होगी, फॉर एग्जांपल आप इंट की जगह इंटीजर लिख दो, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा। जैसे आपने देखा है अननोन टाइप नेम इंटीजर। सो ये आपको एग्जीक्यूट करते हुए ध्यान रखना है आपका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल भी गलत ना हो। सो दिस इज़ हाउ आप आपके वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर सकते हो, उन्हें डिक्लेयर कर सकते हो, उन्हें डेटा असाइन कर सकते हो एंड मच मोर। हम वेरिएबल्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं और हम अगले वीडियो में वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस के टाइप देखने वाले हैं।